ये है गुड़गांव का जेफ बेजोस। इसकी एक कंपनी है, उसका नाम है द 15 सॉल्विंग नेटवर्किंग फॉर फाउंडर्स। तो बेसिकली जैसे लोग मिलते हैं ना बार में जाके, तो ये उनकी पार्टी अरेंज करवाता है। कॉर्पोरेट में एक ब्रीड है, ये लोग लिंक्डइन से एमबीए कर लेते हैं और फिर इनको लगता है कि ये स्टीव जॉब्स हैं, इलॉन मस्क। तो ये कंपनी द 15 जिसमें 2 से 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, अपनी गलती खुद ही लिंक्डइन पे बता रहा है। कह रहा है कि भाई हम नो नोटिस पीरियड में बिलोंग करते हैं, हमें लगता है कि नो नोटिस पीरियड इज ए थिएटर। नोटिस पीरियड वैसे नाच गाने के लिए नहीं बना रखा, लेकिन इनको लगता है। तो इसने अपना एक व्हाट्सएप मैसेज लिंक्डइन पे डाला। इसका एक एम्प्लॉय, उसने बोला भाई मैं आज इवेंट नहीं अटेंड कर पाऊंगा, अगर आपको कोई जरूरत हो ना को हो तो मुझे बता दो, मैं रिमोटली करने की कोशिश करूंगा, बाकी मैं आपको मंडे तक सबके दे दूंगा। तो हमारे गुड़गांव के जेफ बेजोस ने क्या किया, छोड़ दो, यू आर फायर्ड, टेक टुडे एज द लास्ट डे। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इसने चैट जीपीटी से लिखवा लिया कि हमें चाहिए हाई एजेंसी के जिसके ऊपर फाउंडर्स डिपेंड कर सके। तो फाउंडर्स डिपेंड कैसे करेंगे जब तू आदमी को फायर कर रहा है? तेरी कंपनी में टोटल 2 आदमी थे, उसमें से एक तूने निकाल दिया, तो अकेला ही फाउंडर बचा द 15 में। और करवा क्या रहा है? नेटवर्किंग करवा रहा है फाउंडर्स की, बार में मीटिंग करवाता है यार लोगों की। खुद कुछ इलीगल हरकत करके बिना नोटिस के आदमी को ऑन द स्पॉट बिना गलती के फायर करके, इसके ऊपर बढ़िया सा केस बनता है शायद लेबर लॉज के अंदर। उसको लिंक्डइन पे डाल के उसको सोच रहा है कि भाई मेरे को लोग इलॉन मस्क समझेंगे, समझ के। पहले तो राणा जी इसमें आपकी गलती है, अगर उसको इमीडिएटली फायर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब तुमने हायर ही गलत किया है। उसके बाद ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये वन वे ट्रैफिक जैसी लग रही है। एम्प्लॉय को तो जज किया जा रहा है, बट फाउंडर लोगों को जज नहीं किया जा रहा। एंड देन सेकंड, देखो सीधी सी बात है, दिस इज जस्ट अ ग्लोरीफाइड टॉक्सिसिटी। अगर तुम्हारा एम्प्लॉय अगर ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप पे फायर किया जा सकता है तो तुम्हारी कंपनी है टॉक्सिक। अच्छी बात है कि उसमें टोटल 10 एम्प्लॉय हैं, एक चला गया है, 9 रह गए हैं। या फिर अगर 2 एम्प्लॉय थे तो एक अकेला रह गया। ये लीडरशिप नहीं होती है, ऐसा लगता है लिंक्डइन से एमबीए करने वालों को। दिस इज इंपल्सिव, इंपल्स थी। इससे आपकी पूरी की पूरी कंपनी, और क्योंकि आपने खुद को लिंक्डइन पे डाल दिया है, आपकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ डर के ऊपर पड़ेगी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज पे। हर एक आदमी सोचेगा कि भाई चाहे मरो फरोग, काम खराब करके दे दो लेकिन इसको दे दो। सेकंड, जिस कंपनी का एम्प्लॉय डिस्पोजेबल और कॉमोडाइज्ड एसेट बन चुका है, वो कंपनी कभी कहीं पे वो कोई एप्पल या अमेजॉन नहीं बनेगी अगर एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देने, एम्प्लॉयज को इक्विटी नहीं देनी है, लेकिन हाई एजेंसी और उनकी 24 घंटे की जिंदगी जरूर चाहिए। ये गुड़गांव के स्टीव जॉब्स में दिमाग होता तो इसको पता रहता कि भाई इंस्टीट्यूशनल नॉलेज खत्म होती है ऐसे रैंडमली फायर करने के लिए। डर का पूरा कंपनी में माहौल बना दिया। उसके बाद हाई एजेंसी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता है, तो वो तो छोड़ के चले ही जाएंगे। जो एम्प्लॉय था, वो जो काम कर रहा था, उसके काम की वेलोसिटी भी पूरी की पूरी किल हो जाएगी। जो आप कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की टॉक्सिक हसल है। कंपनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए जब हाई एक्सपेक्टेशन रखी जाती है ना, तो उन लोगों को हाई सपोर्ट भी देना पड़ता है। अच्छी एमबीए की किताब में एक सेंटेंस है, इंपल्सिविटी जिसको आप डिसाइसिवनेस कह रहे हो, ये लीडरशिप नहीं होती है, ये लायबिलिटी है, जिससे आपकी पूरी की पूरी टीम की वेलोसिटी का डब्बा गोल हो जाएगा। तो भाई अगर गुड़गांव के लोगों जिसके अंदर बहुत हाई ओनरशिप है और जो निखिल जी के नखरे सह सकता हो, उनके लिए एक कंपनी है द 15, वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी जिन लोगों को लगता है कि ये सब आदमी ये टॉक्सिक हरकतों को जस्टिफाई करने की आजकल ये लिंक्डइन एमबीए वालों की आदत बन गई है, तो आप इसको अवॉइड तो पता नहीं कैसे करोगे, इनके पास वेबसाइट है नहीं। सो आई एम लीविंग इट टू यू।